हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पठार। भारत के पठार आज हमारी जो सीटेट की क्लास है, तो ये हमारी है 5वीं क्लास। ठीक, 5वीं क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के पठार। और ये ज्योग्राफी का भाग है और भारत के पठार समझेंगे हम मानचित्र पे। ठीक, मैप पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे भारत का मानचित्र। अब देखो, यह है भारत का मानचित्र और कौन सा पठार कहाँ पे है वो हम सब इसी में छापने वाले हैं। आप देखो, सबसे पहले हमारा एक पठार यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लगातार हमारे 3 पठार आते हैं। ठीक, भारत के 3 पठार आते हैं। इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। अब देखो, जो ये दक्कन ट्रैप है, इस पठार को कहा जाता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, इसे महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। और यहाँ मिलती है काली मिट्टी। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। दूसरा पठार हमारे यहाँ पे पड़ता है, इसे कहा जाता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। अब जो कर्नाटक का पठार है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तीसरा यहाँ पे पड़ता है, इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार कहा जाता है। और यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ खेती, ये मतलब यहाँ चावल की खेती होती है। आंध्र प्रदेश के पठार में क्या होती है? चावल की खेती होती है। चावल की खेती होती है। अब देखो, यहाँ पे पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब जो ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और रूर पड़ता है रूर पड़ता है जर्मनी में। ठीक, रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। अब देखो, 4 पठार यहाँ पे लगातार पड़ते हैं। सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। देखो, जो मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। और यहाँ तांबे के भंडार मिलते हैं। तांबे के भंडार मिलते हैं। मेवाड़ का पठार। दूसरा, ये पठार है, इसे कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार। अब देखो, जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ जो नदी बहती है उसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी यहाँ बहती है। और इसी को बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। बीहड़ क्षेत्र। ठीक, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा जो ये पठार पड़ता है, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ बहती है बेतवा नदी। ठीक, बेतवा नदी। बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार में बहती है। और ये आपका यूपी और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, यूपी और मध्य प्रदेश में स्थित है। और मालवा के पठार यहाँ बहती है चंबल नदी। यहाँ बेतवा नहीं, चंबल नदी बहती है। ठीक, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में बेतवा नदी बहती है। और यहाँ पे आता है ये
बखेड़खंड का पठार, बखेड़खंड का पठार। अब देखो जो बखेड़खंड का पठार है ये यूपी और मध्य प्रदेश में स्थित है और जो यहाँ नदी बहती है वो है केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। अब देखो एक पठार हमारे यहाँ पे पड़ता है, इसे कहा जाता है शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। और ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक पठार यहाँ पर पड़ता है, इससे इसका नाम है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब जो ये तिब्बत का पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार है। एक पठार पड़ता है यहाँ पे, इसे कहा जाता है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। अब देखो जो लद्दाख का पठार है इसे शुष्क पठार कहा जाता है क्योंकि ये सबसे सूखा हुआ पठार है। एक पड़ता है यहाँ पे पामीर का पठार, पामीर का पठार। जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार इसे दुनिया का छत कहा जाता है, दुनिया का छत। ठीक, भारत की छत किसे कहा जाता है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पामीर के पठार को। ठीक, तो ये थे हमारे पठार जो हमने मानचित्र में मैंने आपको बताया। तो आज का टॉपिक यही था। भारत के पठार हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।